तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वेक्टर अलजेब्रा के अंदर, वो है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, कि एक वेक्टर के जो है कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आपने यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा था, यूनिट वेक्टर। किसी वेक्टर को अगर आपको यूनिट वेक्टर कहना है तो उसकी कंडीशन क्या थी? यस, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर ए है, और मुझे इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने आपको बताया था किसी भी वेक्टर को अगर आपको यूनिट वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप उस वेक्टर की लेंथ से उस वेक्टर को डिवाइड कर दो, या अगर दूसरी भाषा में कहते हो इसको कह सकते हो कि आप उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। क्योंकि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि आप उस वेक्टर की लेंथ से उस वेक्टर को डिवाइड कर रहे हो। तो इसका मतलब अगर मुझे ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना है तो मुझे ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना पड़ेगा। हाँ, है ना, ये तो आप सबको पता है। ठीक है, लेकिन आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसके अंदर हम ये करेंगे कि जो आपकी एक्स एक्सिस होती है, जो हमारे पास, अब देखो एक्स एक्सिस मान लो ये एक्स एक्सिस आपकी है। ठीक है, अब ऐसे तो एक्स एक्सिस की लेंथ बहुत बड़ी हो सकती है भाई, एक्स एक्सिस की लेंथ आपकी इन्फानाइट जा सकती है, वाई एक्सिस की लेंथ भी इन्फानाइट जा सकती है, और जेड एक्सिस की लेंथ भी इन्फानाइट जा सकती है। तो क्या होगा अगर मैं एक्स एक्सिस से एक 1 यूनिट लेंथ का एक लाइन सेगमेंट तोड़ लूँ, वाई एक्सिस से भी मैं एक यूनिट का लाइन सेगमेंट तोड़ लूँ, और जेड एक्सिस से भी मैं एक 1 यूनिट का एक लाइन सेगमेंट तोड़ लूँ। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पर भी हम ये देखो भाई, आप मुझे एक चीज़ बताओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लाइन है, मेरे पास एक वेक्टर है ये रहा, और मैंने बोला इस वेक्टर का जो ये वेक्टर मेरे पास ए है, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 यूनिट। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 यूनिट। इसका मतलब ये जो ए वेक्टर है ना आपका, ये जो ए वेक्टर है ये 5 यूनिट वेक्टर से मिलके बना है। मतलब 1 2 3 4 5। अब देखो यहां से वहां तक 1 यूनिट, यहां से यहां तक 1 यूनिट, यहां से यहां तक 1 यूनिट, यहां से यहां तक 1 यूनिट, और यहां से यहां तक 1 यूनिट। समझ में आया? तो इसका मतलब ये जो ए वेक्टर था ये 5 यूनिट वेक्टर से मिलके बन रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ जो हमारी एक्स एक्सिस है इसकी लेंथ तो इन्फिनाइट जा सकती है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स से मिलके बना हुआ है। इसी तरह से हमारा जो वाई एक्सिस है ये भी हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स से मिलके बना हुआ है। इसी तरह से हमारा जेड एक्सिस जो है ये भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आज से आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है, मतलब अगर मैंने एक्स एक्सिस से कोई 1 यूनिट का वेक्टर काट लिया, कोई 1 यूनिट का वेक्टर कट किया 1 यूनिट का, तो इसका मतलब उस वेक्टर को आप डिनोट करोगे आज से आई कैप से। इसी तरह से वाई एक्सिस से अगर मैंने 1 यूनिट का एक वेक्टर काट लिया 1 यूनिट का, तो उसको आज से रिप्रेजेंट करना आप जे कैप से। और इसी तरह से जेड एक्सिस से अगर मैंने 1 यूनिट का वेक्टर कट कर लिया तो उसको आज से आप रिप्रेजेंट करना के कैप से। ठीक है, अब देखो जैसे एक्स एक्सिस में मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे एक ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, और अब आप बताओ अगर एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट ले रहा हूँ तो उसका जेड कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 1 0 0। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट है। मैंने एक वाई एक्सिस पे एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, और इसका जो कोऑर्डिनेट है, अब जो पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा उसका एक्स और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 0 1 0, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो भी 1
यूनिट का ही है, और जेड एक्सिस पे मैंने क्या किया, 1 यूनिट का। अब आप बताओ जेड एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट 1। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको है। अब आप क्या करो, इस पॉइंट को आप ए मान लो, इस पॉइंट को आप बी मान, हाँ बी नाम दे देते हैं इसको, इसका नाम बी है और इसका नाम हम सी देते हैं, ठीक है। ए पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, बी पॉइंट है वाई एक्सिस पे और सी पॉइंट है जेड एक्सिस पे। अब लोग आप मुझे बताओ, आपको ये मैंने जो पिछली वीडियो अपलोड करी थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आप ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस लेते हो, अगर आप ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना चाहते हो, जैसे मान लो ये मेरा ओरिजिन है 0 0 और यहाँ मान लो मेरा एक पॉइंट है 1 1, मान लो ये मेरा 1 1 पॉइंट है। तो मैंने बताया था कि अगर आपको यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो उसको हम एक वेक्टर से निकाल सकते हैं, और वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट दिया था आर वेक्टर, जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, सॉरी पोजीशन वेक्टर। मतलब एक्स वाई प्लेन में अगर आपको किसी पॉइंट की पोजीशन निकालनी है कि वो ओरिजिन से कितना दूर है, तो वो हम एक वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते थे, जिस वेक्टर का नाम होता था पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब इसी तरह से मान लो मेरा एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस, सॉरी एक्स और वाई एक्सिस थी यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये पॉइंट ले लिया एक्स एक्सिस पर जिसके कोऑर्डिनेट है 1 0 0। इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पर जो मैंने कोऑर्डिनेट लिया है वो 1 यूनिट है, कहाँ से, ओरिजिन से। ओरिजिन से कितने यूनिट पे है, 1 यूनिट पे है। इसी तरह से मैंने y एक्सिस पर एक पॉइंट लिया है 0 1 0। इसका मतलब क्या है, जो मैंने y एक्सिस पर जो मैंने पॉइंट लिया है वो भी, उसकी लेंथ भी कितनी है, 1 यूनिट है। इसी तरह से मैंने z एक्सिस पर एक पॉइंट लिया 0 0 1। इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट का भी ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, 1 है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारी x एक्सिस भी क्या है, छोटे 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 यूनिट वैक्टर से मिलकर बनी है। तो उसमें से मैंने एक यूनिट वैक्टर ले लिया 0a, ओ ए, ओ ए, ओ ए, ठीक है। ओ ए मेरा एक वेक्टर है, ठीक है, ओ ए मेरा वेक्टर है। इसी तरह से वाई एक्सिस पर मैंने ओ बी ले लिया, ओ बी ले लिया, और इसी तरह से जेड एक्सिस पर मैंने ओ सी ले लिया, ओ सी ले लिया। और मुझे क्या बात पता लगी, जब मैंने इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड निकाले, इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड निकाले, तो सारे के सारे मैग्नीट्यूड कितने आए, 1 आए। मैग्नीट्यूड का मतलब वेक्टर की लेंथ। और बताओ इस वेक्टर की, ओ ए वेक्टर की लेंथ कितनी है, 1 यूनिट। ओ बी वेक्टर की लेंथ कितनी है, 1 यूनिट। ओ सी वेक्टर की लेंथ कितनी है, 1 यूनिट। तो इसका मतलब तीनों ही वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, 1 है। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों वेक्टर्स आपके कैसे बन गए, यूनिट वेक्टर बन गए। तो इसका मतलब ओ ए वेक्टर जो है, ओ ए वेक्टर है, ये मेरा यूनिट वेक्टर बन गया। और अगर एक यूनिट वेक्टर बन गया तो इसको आज से मैं रिप्रेजेंट करूंगा आई कैप से। ओ बी भी मेरा एक यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसकी लेंथ 1 यूनिट है, तो इसका मतलब ये भी मेरा यूनिट वेक्टर बन गया। और ये वाई एक्सिस पे है, इसलिए मैं इसको आज से जे कैप से रिप्रेजेंट करूंगा। इसी तरह से मेरा जो सी पॉइंट है, तो ओ सी भी मेरा एक यूनिट वेक्टर बन गया क्योंकि इसकी लेंथ भी कितनी है, 1 यूनिट है। लेकिन ये जेड एक्सिस पे है, इसीलिए आज से मैं इसको के कैप से रिप्रेजेंट करूंगा। तो इस पूरे समझाने का सिर्फ मेरा मतलब एक था कि कोई भी जो एक बड़ा वेक्टर होता है, जैसे यहाँ पे मैंने एक वेक्टर लिया था, इस वेक्टर की लेंथ थी 5 यूनिट। इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर जो है ये छोटे 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 5 यूनिट वेक्टर से मिलकर बना हुआ था। तो इसी तरह से हमारा एक्स एक्सिस भी बहुत सारे यूनिट वेक्टर से मिलकर बना हुआ है, वाई एक्सिस भी हमारा बहुत सारे यूनिट वेक्टर से मिलकर बना हुआ है, और जेड एक्सिस भी बहुत सारे यूनिट वेक्टर से मिलकर बना हुआ है। लेकिन अगर मैं एक्स एक्सिस पर एक वेक्टर लेता हूं जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, मैं एक्स एक्सिस पर ऐसा एक वेक्टर लेता हूं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो उस वेक्टर को आज से आप कहोगे आई कैप। अगर मैंने वाई एक्सिस पे एक ऐसा वेक्टर लिया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो बन गया एक यूनिट वेक्टर, और वाई एक्सिस पर वो यूनिट वेक्टर है, इसलिए उसको आज से रिप्रेजेंट करना जे कैप से। और इसी तरह से मैंने एक पॉइंट लिया सी पर, और उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से 1 यूनिट है, तो इसका मतलब ओ सी वैक्टर भी कितना हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। और अगर ओ सी एक यूनिट वेक्टर हो गया तो उसको आप आज से के वेक्टर से रिप्रेजेंट करना, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो जे कैप पे है, सॉरी जेड एक्सिस पे है, ठीक है। तो आई कैप फॉर अ यूनिट वेक्टर विच इज ऑन एक्स एक्सिस
j cap for a unit vector which is on y axis and k cap for a unit vector on z axis। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए मैंने एक p पॉइंट लिया है, ठीक है, मैंने स्पेस के अंदर एक p पॉइंट लिया है, ठीक है। जैसे आप अपने कमरे को विजुलाइज कर सकते हो, आप अपने कमरे में एक जो नीचे लाइन होगी, जैसे आपका कमरा होता है ना, इसको x मान लेना, इसको y मान लेना और जो इधर वाला रे हो उसको z मान लेना, ठीक है, जैसे भी आप कर सको। तो मैंने यहाँ पे एक स्पेस बनाया है x y और z, ठीक है। इस स्पेस में मैंने एक पॉइंट लिया है x y z, ठीक है, इस स्पेस में मैंने एक पॉइंट ले लिया है x y z। और एक बात आपको मैं बता दूं, जैसे मान लो जब आप ये बनाते हो, कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हो, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई आपको क्या बताता है, ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई आपको ये बता रहा है कि ये पॉइंट आपका पी जो है ये एक्स पे जो है एक्स दूरी पे है और वाई पे कितना दूरी पे है, वाई दूरी पे है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैंने एक पॉइंट पी लिया है स्पेस के अंदर जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब क्या है कि ये पी पॉइंट एक्स पर पी दूरी पर है, सॉरी एक्स पे जो है एक्स दूरी पर है, वाई पे ये वाई दूरी पर है और जेड एक्सिस पर ये जेड दूरी पर है। समझ में आ गया? जैसे मान लो ना, ये करते हो ना भाई आप, जैसे मान लो अब जैसे यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास पी है, इसका कोऑर्डिनेट है 1 2, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स पर वो 1 यूनिट है और वाई पर वो कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको यही बताते हैं कि वो एक्स और वाई पे कितनी दूरी पर होता है। पहला वाला हमेशा एक्स होता है, दूसरा वाला हमेशा वाई होता है। तो इसी तरह से अगर मेरे पास एक पॉइंट पी है और इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो इसका मतलब ये पी पॉइंट एक्स पे अगर देखा जाए, एक्स पे देखा जाए तो एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। वाई पर ये वाई डिस्टेंस की दूरी पर है और जेड पर ये जेड डिस्टेंस की दूरी पे है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड है, ठीक है। अब अगर आपको याद हो, सेकंड वीडियो के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था पोजीशन वेक्टर, ठीक है, कि अगर आप किसी स्पेस में कोई पॉइंट लेते हो, किसी स्पेस में कोई पॉइंट लेते हो, ठीक है, और आपको उसका डिस्टेंस बताना हो ओरिजिन से, उस पॉइंट का आपको ओरिजिन से डिस्टेंस बताना हो, तो हम एक वेक्टर का यूज करते थे जिसको हम कहते थे पोजीशन वेक्टर। समझ में? इन अ स्पेस वी हैव अ पॉइंट and we want to know the position of that point from the origin, so we can represent that distance from a vector and that vector is known as position vector, ठीक है। क्योंकि वेक्टर का मतलब क्या है भाई, वेक्टर का मतलब है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, अ लाइन विच हैज डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मेरे पास पी पॉइंट यहाँ पर है और इसकी मुझे ओरिजिन से पोजीशन बतानी है, तो उसको मैं एक वेक्टर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, एक मैंने लाइन खींची और ऐसे एरो दे दिया, तो इसका मतलब ये पी पॉइंट जो है ओरिजिन से एक वेक्टर के थ्रू भी रिप्रेजेंट हो सकता है, जिसको हमने कह दिया आर वेक्टर। समझ में आया? अब देखो, अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ, जैसे आपको पता है कि किसी वेक्टर को अगर आपको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, किसी भी वेक्टर को अगर आपको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो उस वेक्टर को आप उस वेक्टर की लेंथ से, मतलब उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, हाँ या ना? अब आप लोग मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक वेक्टर बनाना है, मुझे एक वेक्टर बनाना है जिसकी लेंथ, मतलब उस वेक्टर की जो लेंथ हो, या आप कह सकते हो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो वो 7 यूनिट हो, वो 7 यूनिट हो। समझ में? मुझे एक वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट हो, मतलब उस वेक्टर की लेंथ जो हो वो 7 यूनिट हो। तो आप क्या कर सकते हो, आप 7 को यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और उस वेक्टर को अगर आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उस वेक्टर की लेंथ कितनी हो गई, 7 यूनिट हो गई। तो इसका मतलब अगर आपको 5 यूनिट का कोई वेक्टर बनाना है, आपको 5 यूनिट का कोई वेक्टर बनाना है, तो सिंपली क्या करो, 5 को मल्टीप्लाई कर दो यूनिट वेक्टर के साथ, क्योंकि यूनिट वेक्टर ऐसा होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और उस वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी लेंथ 5 टाइम्स हो जाएगी।
अब बताओ मुझे एक वेक्टर बनाना है जिसकी लेंथ जो हो वो 10 यूनिट की हो। मुझे एक वेक्टर बनाना है जिसकी लेंथ 10 यूनिट की हो। तो आप क्या करोगे, उस 10 को आप मल्टीप्लाई कर दो एक यूनिट वेक्टर के साथ, क्योंकि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और उसको आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस वेक्टर की लेंथ जो 1 थी अब हो जाएगी 10। हाँ या ना? ठीक है। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, जैसे मैंने कहा ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x y z है, इसका मतलब ये P पॉइंट जो है ये x एक्सिस पर x डिस्टेंस की दूरी पर है। ये पॉइंट P जो है ये y एक्सिस पर y डिस्टेंस की दूरी पर है, और ये P पॉइंट z एक्सिस पर z डिस्टेंस की दूरी पर है। समझ में आया? आप लोग मुझे बताओ, अगर मुझे OR या OP वेक्टर बनाना हो जिसको मैं R वेक्टर भी कह सकता हूं, तो मैं कैसे कह सकता हूं बताओ। एक्स एक्सिस का भी पीछे आपने पढ़ा कि एक्स एक्सिस पर अगर आप एक ऐसा वेक्टर लेते हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, एक्स एक्सिस पर अगर आप कोई ऐसा वेक्टर लेते हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो उसको आप किससे डिनोट करते हो, आई कैप से। हाँ या ना? हाँ, ऑब्वियस सी बात है। अब आप मुझे बताओ, आई वेक्टर एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो हमेशा एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड तब भी 1 ही रहेगा ना भाई, क्योंकि आई भले ही एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर हो लेकिन है तो यूनिट वेक्टर ना, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। अब मैंने बताया कि ये पी पॉइंट जो है, ये पी पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है। ये पी पॉइंट एक्स एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है। तो अगर मुझे इस एक्स डिस्टेंस को एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई वेक्टर को एक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता भाई, एक्स दूरी का। अब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5, 10, 15, 20, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर मुझे 5, 10, 15, 20 किसी भी लेंथ का वेक्टर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, प्लस अभी मैंने बताया कि पी पॉइंट जो है ये वाई एक्सिस पर वाई डिस्टेंस की दूरी पर है। ये यहां से यहां तक है, देख रहे हो, ये पॉइंट यहां से यहां तक है, समझा? ये पॉइंट यहां से यहां तक है। तो अगर ये वाई एक्सिस की दूरी मतलब वाई डिस्टेंस की दूरी पर है और इस वाई डिस्टेंस को मुझे एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है, मुझे यहाँ तक के डिस्टेंस को एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है, तो आपको पता है वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को आप वाई से मल्टीप्लाई कर दो, और वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। तो जे कैप को मल्टीप्लाई कर दो आप वाई के साथ, प्लस। ठीक है, अब ये जो आपका पॉइंट है ये जेड एक्सिस पर इतने डिस्टेंस पे है, जेड एक्सिस पर इतनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है जेड एक्सिस पे, ये पॉइंट जेड एक्सिस पे इतनी दूरी पर है। तो अगर इतनी दूरी को मुझे एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूँगा, जितनी यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ होगी, जैसे जितनी यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ होगी जेड है, क्योंकि बता रखा है ना भाई पी कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो इसका मतलब जेड एक्सिस पर इसकी लेंथ कितनी है, जेड है। तो मतलब जेड एक्सिस पर इसकी लेंथ कितनी है, जेड है। और अगर इस जेड एक्सिस को मतलब जैसे मान लो जेड ये होता 10 होता, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस 10 होता, और मुझे इस 10 को एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता, तो मैं क्या करता, अगर मुझे बताया ना मैंने, अगर आपको 7 यूनिट का मतलब जिसकी लेंथ 7 यूनिट हो वैसा आपको एक वेक्टर बनाना है, तो आप यूनिट वेक्टर में 7 को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 1, उसको आपने जैसे 7 से मल्टीप्लाई किया लेंथ बढ़ गई उसकी। तो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस जो है जेड है, और अगर मुझे जेड यूनिट का ही एक वेक्टर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, जेड एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर होता है, जेड एक्सिस पर यूनिट वेक्टर क्या होता है, के। जेड एक्सिस पर यूनिट वेक्टर होता है वो के होता है, के को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने जेड के साथ, समझना क्या? तो ये मेरा बन गया पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी विच इज इन अ स्पेस। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो हमने पॉइंट पी को हमने एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और इस वेक्टर आर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी।
अच्छा, एक मैं आपको एक और हिंट देता हूँ समझाने के लिए, अगर आपको समझ में आ जाए। मान लो मैंने यहाँ पे एक बनाया, यहाँ पे एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं मान लो 2 2। ठीक है, पहली बात तो अगर इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 2 2 हैं तो इसका मतलब x पर भी ये 2 यूनिट के दूरी पर होगा, तो 2 यूनिट की दूरी पर होगा, और y पर भी 2 यूनिट की दूरी पर होगा। यहाँ से ये 2 यूनिट और यहाँ से ये 2 यूनिट। ठीक है, अब इस P पॉइंट को मुझे ओरिजिन से मिलाना है, मतलब इस P पॉइंट की मुझे ओरिजिन से एक डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला यार अगर मुझे ओरिजिन से इस पॉइंट P का डिस्टेंस बताना है तो क्यों ना मैं इसको एक फैक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करूं, जिसको मैं कहता हूं आर वेक्टर। हाँ या ना? तो आप मुझे बताओ, जो आर वेक्टर है मेरे पास, आर वेक्टर, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें? देखो, एक्स एक्सिस पर ये 2 यूनिट की दूरी पर है, एक्स एक्सिस पर ये 2 यूनिट की दूरी पर है, तो इसका मतलब पहले तो मुझे एक 2 यूनिट का वेक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बताओ, अगर मुझे एक्स एक्सिस पर एक 2 यूनिट का वेक्टर बनाना है तो मैं क्या करूं? 2 को मल्टीप्लाई कर दूं यूनिट वेक्टर के साथ, 2 को मल्टीप्लाई कर दूं यूनिट वेक्टर के साथ। लेकिन आप बताओ, एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई प्लस, अब मुझे यहां से यहां तक एक वेक्टर बनाना है, यहां से यहां तक एक वेक्टर बनाना है। ठीक है, वाई एक्सिस पर मुझे एक 2 यूनिट का वेक्टर बनाना है, तो 2 यूनिट तो मैंने आगे कर दिया, और वेक्टर बनाने के लिए मैं क्या करूं, इसको वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, और वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप। ये देखो, तो आर हो गया 2i कैप प्लस 2j कैप। ये इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हो गया ओरिजिन से। समझ में आया? जैसे आप यहाँ देख चुके हो कि मुझे ये P पॉइंट जो हमारा था एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट्स थे, तो इस O पॉइंट से मुझे इस P पॉइंट का डिस्टेंस निकालना था। ठीक है, तो उसके डिस्टेंस को मैंने एक वेक्टर R से रिप्रेजेंट किया, जिसको हम कहते थे पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ठीक है, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है उसको मैंने एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया था, जिसको हमने बताया पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और इसका जो वेक्टर आया हमारे पास क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो आर वेक्टर आया, हमारे पास जो आर वेक्टर आया वो क्या आया? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ना, जेड के, ये हमारे पास क्या है? हमारा पोजीशन वेक्टर आया। ठीक है, तो इसमें जो एक्स वाई एंड जेड जो होते हैं, इसको हम कहते हैं स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, तो अगर आपको कोई वेक्टर जो है इस फॉर्म में दिया गया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, तो एक्स वाई जेड जो होगा वो आपका उस वेक्टर का जो होगा स्केलर कंपोनेंट होगा। ठीक है, और एक्स आई वाई जे एंड जे कैप, ये जो आपका होता है इसको हम कहते हैं वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, जैसे एक्स आई जो है ये वेक्टर कंपोनेंट है आर का, वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ आर। ठीक है, तो ये एक्स आई जो है वेक्टर कंपोनेंट है आर का इन ऑन एक्स एक्सिस, बोल सकते हो ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाई जो आपका है ये वाई एक्सिस पे है, ये जेड के जो आपका है ये जेड एक्सिस पे है। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है। इसमें अगर एक बात आपको और बताऊं, तो जो आपके एक्स वाई जेड जो आपके पास स्केलर कंपोनेंट्स हैं, इसे कभी कभी हम और करके लिख लो, इसे कभी कभी हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कह देते हैं। ठीक है, इसे कभी कभी हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कह देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ वेक्टर लिख के देता हूँ एक, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि मेरे पास एक वेक्टर आर है 2i प्लस 3j प्लस 4k। मैं आपको बोलूँ मुझे आप इसके स्केलर कंपोनेंट बताइए, तो अगर मैं इस वेक्टर को इससे कंपेयर करूँ तो i के साथ वाला x होता है, j के साथ वाला y होता है, और k के साथ वाला j होता है। तो मैं अगर स्केलर कंपोनेंट्स की बात करूँ, स्केलर कंपोनेंट्स की बात करूँ, ठीक है, तुम्हारे पास होंगे 2 3
एंड 4। और अगर मैं वेक्टर कंपोनेंट्स की बात करूं, वेक्टर कंपोनेंट्स की बात करूं, वेक्टर कंपोनेंट्स की बात करूं तो एक्स एक्सिस पे जो आपका वेक्टर कंपोनेंट है वो 2i है, 2i कैप। वाई एक्सिस पे जो आपका वेक्टर कंपोनेंट है वो 3j है, ठीक है। एंड जेड एक्सिस पे जो आपका वेक्टर कंपोनेंट है वो 4k। सुना है? तो ये बात तो आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ते हैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी आप तो सुनते आ रहे हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब उस वेक्टर की लेंथ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब उस वेक्टर की लेंथ, लेकिन किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे करते हैं ये तो पता लगे। तो जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, जो मैंने पिछले भाई वेक्टर ले लें, आर वेक्टर। आर वेक्टर हमारा क्या था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जे कैप, जे के कैप, ठीक है। जहाँ पे एक्स वाई जेड जो होते हैं ये हमारे आर वेक्टर के क्या है, स्केलर कंपोनेंट है। लेकिन एक्स आई वाई जे और जेड के ये हमारे आर वेक्टर के जो हैं ये वेक्टर कंपोनेंट्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। कोई दिक्कत? अब देखो जैसे मान लो मुझे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मुझे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। तो उसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि होता है आपका अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। बस यही आपका क्या होता है, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है। सुनना है? मतलब जो हमारे पास स्केलर कंपोनेंट होते हैं ना किसी वेक्टर के, उन्हीं का स्क्वायर करना है, सम करना है और अंडर रूट लगा देना है, काम खत्म। एग्जाम्पल के लिए मैं ले भी लेता हूँ, जैसे मान लो एग्जाम्पल हम यहाँ पे कर भी लेते हैं, एग्जाम्पल एक ले लें। जैसे मान लो मैंने एक आर वेक्टर लिया 4i प्लस 3j एंड एक चलो 1k ले लेते हैं। ये मेरे पास मान लो एक वेक्टर है और इस वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, इसको आप 4i प्लस 3j प्लस 1k, ठीक है। तो क्या होता है, वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं उन सबका स्क्वायर करो, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब बस सम करके 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 69 50 25 सॉरी 25, 25 और 1 26, तो 26। तो ये आपका आ गया आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है।